मैं विश्वास पांडे, बैजनाथ भरद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज करवी चित्रकूट से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर विषय का यह वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम क्लास 10th के लेसन 3 कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट के सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि फर्स्ट पार्ट का वीडियो इसके पहले मैंने अपलोड किया था, आज सेकंड पार्ट का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेट। नेक्स्ट इंटरनेट के लाभ हैं। उसके पश्चात इंटरनेट के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट अर्थात या सर्विस ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे ISP भी कहा जाता है। इसके पश्चात ईमेल, ब्राउजिंग इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लेसन 3rd के सेकंड पार्ट को। इंटरनेट विश्व भर के कंप्यूटरों के संयोजन से बना जाल इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्वव्यापी नेटवर्क, अर्थात जिसका कार्यक्षेत्र पूरे विश्व में हो। ऐसा नेटवर्क जो होता है उसका नाम वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि वैन का जो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है उसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने जानना, इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, क्योंकि यह वैन का एक उदाहरण है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, अर्थात ये विभिन्न प्रकार के या विभिन्न कंप्यूटर्स नेटवर्क को जोड़ करके बनने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसे सूचना का राजपथ भी कहा जाता है। इसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का विकास। इंटरनेट एकाएक आपके सामने नहीं आ गया। आज जो अपने मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं या व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं या अन्य सोशल मीडिया के द्वारा आप डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सब सन 1962 में दी गई एक परिकल्पना के द्वारा संभव हुआ है। इस परिकल्पना को या अर्थपूर्ण प्रस्ताव व विचारधारा को सर्वप्रथम 1962 में प्रोफेसर JC लिकलाइडर ने दिया था। इसी कारण से इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट की परिकल्पना सोची थी कि यदि दो डिवाइस आपस में डेटा सेंडिंग या रिसीविंग का कार्य करें तो हमारा सूचना प्रेषण और ग्रहण करने की जो दिक्कत होती है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसी विचारधारा को लेकर के उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया था। उसके पश्चात कई वर्षों पश्चात इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिका की रक्षा विभाग, जिसे DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहा जाता है, कि एक अनुसंधान परियोजना के रूप में हुआ था, जिसका नाम ARPANET रखा गया था। ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यही ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क होने का खिताब हासिल किए हुए है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है, जिसका उत्तर रहेगा ARPANET। दूसरा क्वेश्चन इस पॉइंट से बन जाएगा, ARPANET का पूरा नाम क्या होता है, जिसका पूरा नाम आपको दिखाया गया है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। तीसरा क्वेश्चन इस से बनेगा, इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है, या उन्होंने किस सन में इस विचारधारा को दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1962 में प्रोफेसर JC लिकलाइडर ने विचारधारा दी थी इंटरनेट की परिकल्पना के लिए। इसी वजह से उन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। अगला, लगभग 20 वर्षों तक इस इंटरनेट का प्रयोग केवल रक्षा यानी डिफेंस या रिसर्च
और शिक्षण संस्थानों में ही होता रहा। सन 1989 में इसे सभी के लिए ओपन कर दिया गया था। इसके पहले केवल इन्हें रक्षा या अनुसंधान और शिक्षण संस्थानों में ही प्रयोग में लाया जाता था। इसके अलावा आम जनमानस इसका प्रयोग करने से वंचित था। लेकिन सन 1989 में इसे सभी के लिए, आम जनता के लिए भी ओपन कर दिया गया था। यह तब हुआ जब टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार कर लिया। सन 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www पर कार्य करना प्रारंभ किया था, जिसे सन 1990 में संपूर्ण किया। इस खोज से इंटरनेट को एक नया आयाम प्राप्त हुआ और इसी के कारण से टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का पितामह कहा जाता है। सन 1993 में सबसे पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र मोज़ेक का विकास मार्क एंडरसन ने किया। इस सॉफ्टवेयर के विकसित होने से पहले केवल टेक्स्ट डेटा को ही भेजा जा सकता था, अर्थात जब तक ये वेब ब्राउज़र नहीं बना था तब तक केवल टेक्स्ट डेटा रिसीव और सेंड होता था। किसी भी प्रकार का चित्र, चलचित्र, आवाज़ इत्यादि का डेटा ट्रांसमिशन संभव नहीं था। यह तब संभव हुआ जब 1993 में ग्राफिक वेब ब्राउज़र मोज़ेक का निर्माण हुआ। इस सॉफ्टवेयर द्वारा ही चित्र, चलचित्र एवं आवाज़ आदि को भी स्थानांतरित किया जाना संभव हुआ। आज इंटरनेट के बहुउद्देशीय उपयोग ने इसे जीवन को जीने का एक अपरिहार्य अंग बना दिया है। बिना इंटरनेट के तो आज कोई किसी भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम नहीं है, यानी सभी के जीवन में इसका एक विशेष महत्व हो गया है। इंटरनेट के विभिन्न लाभ होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इंटरनेट आपके दैनिक दिनचर्या में आज शामिल हो चुका है। इंटरनेट द्वारा आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा आप ईमेल को आसानी से सेंड कर सकते हैं या रिसीव भी कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। घर बैठे ही, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर बैठे ही इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करके ऑनलाइन जॉब सर्चिंग का कार्य कर सकते हैं। आप घर बैठे ही ऑनलाइन टिकटिंग का कार्य कर सकते हैं, अर्थात रेलवे रिजर्वेशन, फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग इत्यादि का भी कार्य घर बैठे ही कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा आप चैटिंग का कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेजिंग का कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा आप मौसम की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारे कार्य होते हैं जो इंटरनेट की मदद से आसानी से संभव हैं। सर्विसेज और टूल्स ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं या इंटरनेट के जो टूल्स हैं वो क्या होते हैं। इंटरनेट टूल्स के द्वारा किसी कार्य को आसानी से संपन्न किया जा सकता है। प्रत्येक टूल का एक विशेष व निश्चित कार्य होता है जो इंटरनेट के प्रयोग को अधिक आसान बनाता है। इंटरनेट के प्रमुख अनुप्रयोग, टूल्स या सुविधाएं या सर्विसेज निम्नवत हैं। इसमें से सबसे पहला आता है ईमेल, दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा चैटिंग, चौथा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पांचवा टेलनेट, छठवां यूज़नेट, सातवां वीडियो कॉन्फ्रेंस, आठवां ई कॉमर्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट था ईमेल। ईमेल का पूरा नाम आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसे सन 1971 में अमेरिकी इंजीनियर रे टॉमलिंसन ने इस प्रकार से आविष्कृत किया था कि यह विभिन्न देशों की सीमाओं और सभ्यताओं को नकारते हुए पूरे विश्व में अपना स्थान बना लिया है। ईमेल को भेजने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। इसकी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत फास्ट होती है। ईमेल की सुविधा प्राप्त करने के लिए यूजर्स के पास ईमेल एड्रेस का होना अनिवार्य होता है। ईमेल के माध्यम से किसी भी प्रकार के संदेश के साथ साथ चित्र, चलचित्र, ग्राफ, चार्ट, ध्वनि, ऑडियो, वीडियो सभी प्रकार के डेटा का स्थानांतरण संभव होता है। नीचे एक ईमेल एड्रेस उदाहरण स्वरूप लिखा गया है, जिसमें सबसे पहले यूज़र का नाम होता है। जैसे यहाँ पर विश साइन ब्रेन एक यूज़र नेम है। इसके पश्चात @ सिंबल लगाया जाता है। इसके बाद उस कंपनी का
नाम होता है जिस कंपनी का प्रयोग करके आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं। जैसे मैंने जीमेल अकाउंट बनाया है अपना, तो यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है vissainbrain@gmail.com। ईमेल को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम फिर से देख लेंगे, रे टॉमलिंसन, जो कि अमेरिकी इंजीनियर थे। इन्होंने सन 1971 में ऐसा कारनामा कर दिया कि बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी वीज़ा, बिना किसी हेजिटेशन के पूरे विश्व में किसी भी प्रकार के संदेश को कुछ ही पलों में ट्रांसमिट करना संभव हुआ। यदि आपको किसी दूसरे देश में जाना पड़ता है तो आपको विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन ईमेल के माध्यम से आप विभिन्न औपचारिकताओं से बच जाते हैं। केवल उसके लिए आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और जिसे आप मैसेज या संदेश भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे आप आसानी से एक कार्य को संपन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है www। यह प्राथमिक इंटरनेट टूल है। इसके विकास की शुरुआत स्विट्जरलैंड के निवासी टिम बर्नर ली ने सन 1989 में की थी, जो 1991 तक पूरे विश्व में पहुंच गया था। इसे वेब पेज, वेब सर्वर, URL, हाइपरलिंक, HTTP का समूह भी कहा जाता है। वेब एड्रेस के प्रारंभ में सदैव www का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप www.mict.in एक वेब एड्रेस है। चैटिंग कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से जब दो या अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो इस प्रक्रिया को चैटिंग कहा जाता है। इंटरनेट की इस सेवा द्वारा दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत करके उसकी भावनाओं को समझना, विचार विमर्श आदि से संबंधित क्रियाएं संपन्न की जा सकती हैं। टेक्स्ट चैट, पिक्चर चैट, वॉइस चैट, वीडियो चैट चैटिंग के ही प्रमुख प्रकार हैं। जहां टेक्स्ट चैट में आप मैसेज के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को अपने विचार बता सकते हैं और टेक्स्ट के द्वारा ही उसके विचार को आप समझ सकते हैं। पिक्चर चैट जिसमें आप इमेज को सेंड करते हैं, वॉइस चैट जिसमें आप बातचीत करते हैं, वीडियो चैट जिसमें आप एक दूसरे का चलचित्र देखते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है FTP जिसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किसी भी प्रकार की फाइल को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यही प्रोटोकॉल है जो फाइल अपलोडिंग व डाउनलोडिंग की क्रिया को संपन्न करता है। यह ध्वनि, चित्र, चलचित्र आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। टेलनेट यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग कर नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। इसका प्रयोग रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसे 1969 में डेवलप किया गया था। इसे टेलीनेट या रिमोट लॉगिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा इंटरनेट टूल है जिसमें दूरस्थ कंप्यूटर पर यूजर नेम व पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करके वह समस्त कार्यों को संपन्न कर सकता है जो कि वह पास बैठकर कर सकता है। ट्यूमवीवर इसी प्रकार का एक उदाहरण है। यूजनेट इसे यूजर्स नेटवर्क भी कहते हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी व्यक्ति विशेष या विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है तथा एक विषय पर रुचि रखने वाले व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे 1979 में ड्यूक विश्वविद्यालय, जो उत्तर कैरोलिना अमेरिका में है, में डिज़ाइन किया गया था। इस इंटरनेट टूल के द्वारा यूजर किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करके समालोचना कर सकता है। इसके सर्वर को न्यूज़ सर्वर कहते हैं तथा बनाए गए ग्रुप को न्यूज़ ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट इंटरनेट सर्विस है वीडियो कॉन्फ्रेंस। यह आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या अधिक लोग अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है।
इसका प्रयोग किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब कई लोग अलग अलग स्थानों पर हों। इस क्रिया में वीडियो कैमरा या वेब कैमरा, कंप्यूटर, मॉनिटर, टेलीविज़न या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर व इंटरनेट की आवश्यकता होती है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं वो टेलीमेडिसिन, टेलीनर्सिंग, टेलीला आदि की सेवाएं उपलब्ध कराने का एक केंद्र है। इन केंद्रों के माध्यम से यदि किसी गांव में कोई मरीज है, उसे किसी प्रकार की समस्या है और वो अपने पास या नज़दीक के अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस केंद्र तक जा कर के वो उन डॉक्टरों से सलाह ले सकता है, उन दवाइयों के बारे में जानकारी ले सकता है जो उसको राहत प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से टेलीला, यदि कोई लॉ से संबंधित जानकारी लेना है अपने घर के पास केंद्र से, तो उसके लिए टेलीला सुविधा है जिसके माध्यम से विभिन्न वकील इस सुविधा से जुड़ करके उसको राय मशवरा देने का कार्य करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑडियो एवं वीडियो दोनों प्रकारों से डेटा का ट्रांसमिशन एक साथ दूर दराज बैठे हुए लोगों में किया जा सकता है। ई-कॉमर्स, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। यह इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। यह इंटरनेट पर किया जाने वाला व्यापार होता है। इंटरनेट के द्वारा सेवाओं और वस्तुओं की खरीद व बिक्री को ही ई-कॉमर्स कहा जाता है। इसे ऑनलाइन खरीदारी भी कहा जा सकता है, जिसमें धन का हस्तांतरण वस्तु या सेवा के बदले में किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग ई-कॉमर्स के ही उदाहरण हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो मेन हेडिंग है, ISP इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। यह वह कंपनी होती हैं जो यूजर्स को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। पूरे विश्व में इस कार्य के लिए अनेकों कंपनी हैं जो इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं। भारत में भी इंटरनेट की शुरुआत जिस कंपनी ने की थी या जो ISP कंपनी है, उसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसने भारत में 14 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत तो की, परंतु इसे पूरी तरह से 15 अगस्त 1995 के दिन प्रारंभ किया गया। यह भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली सबसे प्रमुख कंपनी है। VSNL, नॉट BSNL। BSNL का पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो भारत की ही कंपनी है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़। इंटरनेट में किसी कार्य को करते समय हम विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी शब्द हैं, निम्नवत हैं। सबसे पहला है ब्राउज़र, वेब सर्वर, होम पेज, वेबसाइट, सर्फिंग, सर्वर, वेबसाइट, फायरवॉल, अपलोड, डाउनलोड। इसमें वेबसाइट की जगह वेब पेज है, धोखे से गलत लिख गया है। अगला है ब्राउज़र। यह इंटरनेट को कंप्यूटर में प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। बिना इस सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर पर इंटरनेट को प्रारंभ नहीं कर सकते। यानी जब आपको इंटरनेट एक्सेस करना होता है अपने कंप्यूटर पर, तो उसके लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो आपको विभिन्न वेबसाइटों पर सर्फिंग करने, डेटा को कलेक्ट करने, ईमेल भेजने इत्यादि की सुविधा प्रदान करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स में गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी इत्यादि हैं। वेब सर्वर वह कंप्यूटर जो वेब पेज को भेजता है या वेब पेज को सर्व करता है, वेब सर्वर कहलाता है। प्रत्येक वेब सर्वर का एक IP एड्रेस व डोमेन नेम होता है। अगला है होम पेज। किसी भी वेबसाइट का खुलने वाला सबसे पहला या मुख्य पेज होम पेज कहलाता है, जिसमें सूचनाएं हाइपरलिंक द्वारा जुड़ी होती हैं, यानी आपस में एक दूसरे से लिंकिंग उसमें उपलब्ध रहती है। अगला है वेबसाइट।
वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। इसमें चित्र, ध्वनि, टेक्स्ट, चलचित्र आदि का समावेश होता है। सर्फिंग विभिन्न वेबसाइटों में भ्रमण करना अथवा मनचाही सूचना को खोजने की क्रिया को संपन्न करना ही क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। यानी किसी वेबसाइट पर जाना, जो आपकी इच्छा है उसके बारे में सर्च करना या वापस मेन वेबसाइट पर आना, मेन पेज पर आना, होम पेज पर आना, इस प्रकार की आवाजाही की जो क्रिया होती है सूचनाओं को देखने के लिए या एकत्र करने के लिए, उस क्रिया को ही हम सर्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वर। नेटवर्क के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाला ऐसा कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को सूचना प्रदान करता है, अर्थात वह कंप्यूटर जो यूजर के अनुरोध पर उसके लिए वेब पेज को सर्व करता है, सर्वर कहलाता है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है नेटवर्क के अंतर्गत, जो यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का कार्य करता है। फायरवॉल यह कंप्यूटर को सुरक्षित करने की एक व्यवस्था या सुरक्षा योजना है जो सभी प्रकार के कंप्यूटरों को और उसके नेटवर्क को हैकर्स और मालवेयर से बचा कर रखता है। यह हमारे कंप्यूटर को आक्रामक सॉफ्टवेयर से भी बचाने का कार्य करता है। फायरवॉल ऑन करके हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट या प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अपलोड अपने कंप्यूटर से जब किसी भी प्रकार की सूचना को हम सर्वर या इंटरनेट पर सेंड करते हैं तो यही क्रिया अपलोड कहलाती है, अर्थात अपने कंप्यूटर से सर्वर या इंटरनेट पर सूचना को भेजने की क्रिया अपलोड कहलाती है। डाउनलोड इंटरनेट या सर्वर से जब कोई व्यक्ति या यूजर अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करता है तो इस क्रिया को डाउनलोड कहते हैं। सर्च इंजन यह इंटरनेट पर किसी डेटा एवं सूचना को खोजने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। यह सर्चिंग क्रिया ब्राउज़र की मदद से संपन्न करता है। जो हमने ब्राउज़र अभी आगे पढ़ा था, उस ब्राउज़र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, MSN आदि के माध्यम से यूजर सर्चिंग की क्रिया को संपन्न करता है। जब ब्राउज़र आप ओपन करते हैं तो ब्राउज़र में आप कोई चीज़ जब लिख करके इंटर बटन प्रेस करते हैं तो वो जिस भी ब्राउज़र में खुलता है वो उसका सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन सर्च करने का एक माध्यम होता है। इस प्रकार से पार्ट 3 आपका यहीं समाप्त होता है। इस भाग में यदि आपको किसी भी पॉइंट्स पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या आपका कोई सुझाव हो तो वो भी इस पर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मेरे अगले वीडियो के लिए इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।